तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुहो की फाइट, वो भी जिन्वू की पूरी शैडो आर्मी से, और स्पेशली किस किस से वो तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। और अगर तुमने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी हो तो तुम्हें पता होगा सुहो बैरू के डंजन गेट को एंटर कर लेता है, और जैसे ही वो बैरू को देखता है वो उसे देखकर कहता है लेकिन ये रो क्यों रहा है। लेकिन इसके बाद बैरू रोते रोते ही सुहो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन सुहो भी इस टाइम पर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और वो लिटरली यहाँ पर बैरू के सारे अटैक को डॉज करने के साथ साथ उन पर अटैक भी कर रहा होता है। लेकिन बैरू उस फाइट में ऑल आउट नहीं जा रहा होता है, वो सुहो के लिए होल्ड बैक कर रहा होता है, और इस चीज को सुहो समझ जाता है और बैरू पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है कि आखिर ऐसा ये क्यों कर रहा है। इसके बाद बैरू अपना हीलिंग स्पेल एक्टिवेट कर देता है और अपने आप को हील कर देता है और वापस से सुहो की तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद बैरू एक बहुत ही जोरदार रोर करता है। इसके बाद एक कोने में जाके कहता है कि मैंने अपनी नजर हटा दी, ओह मैं तो हार गया। इसे देखकर सुहो भी कहता है कि ये ओपोनेंट काफी अजीब था लेकिन पावरफुल भी था। और इसके बाद वो कहता है कि ये ओपोनेंट कैसा भी हो लेकिन इसकी वजह से मैं डंजन कंप्लीट कर पाया। तभी वहां पर एक और गेट समन हो जाता है। इसे देखकर सुहो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि मुझे कितने और गेट्स को कंप्लीट करना होगा। और इसे ही सोचते हुए सुहो कहता है कि मुझे नहीं लगता मेरा लेवल और ज्यादा बढ़ेगा, तो फाइनली शायद मैं अब घर जा सकूंगा। और इस टाइम पर सुहो का लेवल 99 हो चुका होता है। और उसके बाद वो उस गेट को एंटर कर लेता है और उसके बाद वो सामने देखता है तो वहाँ पर हाई ऑक्स की सेना खड़ी हुई होती है, जिसे देख सुहो भी कहता है Here we go again. और ये सारे हाई ऑक्स कोई मामूली हाई ऑक्स नहीं होते हैं, ये जाइंट हाई ऑक्स होते हैं और इनमें कुछ तो ड्रैगन्स भी होते हैं, जिन्हें देख सुहो जरा सा भी डरता नहीं है। इनफैक्ट उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मैं अभी भी लेवल 99 पर हूँ, मुझे इनसे जरा सा भी डर नहीं लग रहा। और लिटरली वहाँ पे सारे जाइंट हाई ऑक्स को एक एक करके मारता रहता है, कभी किसी के ऊपर चढ़ के मारता है तो कभी किसी को नीचे से ही मार देता है। तभी दो हाई ऑक्स दो बोर्ड्स पर बैठकर सुहो की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन वो उससे आगे कुछ कर पाते सुहो उनकी तलवार तोड़ देता है और उनमें से एक को तो बोर के नीचे गिरा के मार डालता है और तुरंत ही दूसरे वाले के पास जाकर उसे भी खत्म कर देता है। और जैसे ही वो इन्हें खत्म करता है वो ऊपर देखता है कि उसके ऊपर से 3 हाई ऑक्स और आ रहे हैं और वो सुहो पर अटैक करते हैं, पर सुहो उनको डॉज कर लेता है। इसके बाद उनमें से एक हाई ऑक्स एक ड्रैगन पे बैठ के आता है सुहो को मारने के लिए, लेकिन सुहो किसी तरह उसे भी डॉज कर लेता है। और इस टाइम पर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका होता है क्योंकि वो सामने देखता है हाई ऑक्स की असली सेना को, और सारे हाई ऑक्स को हवा में उड़ते देख कहता है कि तुम मिड एयर में बैटल करना चाहते हो ना, तो अब वही होगा। और उनमें से एक हाई ऑक्स को उसके सर से पकड़ लेता है और उसे लिटरली नीचे लेकर के आ जाता है और उससे कहता है कि नीचे आके बात करो। और आसमान में जितने भी हाई ऑक्स अपने ड्रैगन्स पे उड़ रहे होते हैं उन्हें जाके मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो जब ये कर रहा होता है तभी उसके सामने एक काफी ज्यादा रोशनी आती है और उसे पता चलता है वो रोशनी और किसी की नहीं, सेलेस्टियल बीइंग्स की थी। तभी वहाँ पर एक और शैडो सोल्जर आ जाता है जो कि कहता है कि मैंने 30 साल से कोई जंग नहीं लड़ी है और इस गेम में सिर्फ ओरिजिनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर मुझे परमिशन मिली है इस गेम को ज्वाइन करने की, इसका मतलब तुम एक एक्सीलेंट वॉरियर हो और हमारे लीग की नजर तुम पर है। जरूर तुम वाइस लॉर्ड होगे लेकिन मुझे नहीं पता तुम मेरी फुल पावर को सह भी पाओगे या फिर नहीं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुहो कुछ नोटिस कर रहा है और एकदम से उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देख सुहो भी कहता है कि आखिर इतना सारा प्रेशर आ कहां से रहा है, ऐसा लगता है कि कोई इमेंस पावर मुझे नीचे की तरफ खींच रही है। तभी उसकी नजर पड़ती है आसमान में और वहां पर और कोई नहीं, टस्क होता है, जिसे देख करके वो कहता है कि ये शायद इसी की वजह से है। और टस्क को देख करके सुहो भी कहता है कि इसकी अपीयरेंस बिल्कुल उस ब्लैक नाइट की तरह है जिससे मैंने फाइट करी थी, लगता है ये भी इस स्टेज का बॉस होगा, बिल्कुल ब्लैक नाइट की तरह। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुहो जमीन पर पड़ा हुआ है और कहता है कि मुझे इस चीज से छुटकारा पाना होगा। तभी उसकी नजर पड़ती है तो वो देखता है कि आसमान में 3 ड्रैगन और समन हो चुके हैं। और अगर तुम मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ड्रैगन किसके हैं, और अगर तुम्हें नहीं पता तो वेल थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें पता चलने वाला है। और इन ड्रैगन्स को देख सुहो भी कहता है कि आखिर अब ये क्या है, कहीं मेरा गैस गलत तो नहीं था। यहाँ पर 3 बॉस लेवल के ही शैडो मॉन्स्टर आ चुके हैं और वो तीनों ड्रैगन सुहो पर एक साथ अपना फायर अटैक करते हैं। और जैसे ही ये ड्रैगन फायर अटैक को रोकते हैं सुहो तुरंत ही आसमान की तरफ आकर इन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और एक साथ इनको मार करके जमीन पर वापस आ जाता है और अपना गॉन्गलेट को यूज करके इन तीनों ड्रैगन को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है और वापस से जमीन से जंप लगाता है उन ड्रैगन्स को राइड कर रहे हाई ऑक्स के लिए और उन पर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद उनमें से एक हाई ऑक्स को हरा करके उन ड्रैगन्स को कब्जा लेता है और टस्क को देख करके कहता है कि सबसे पहले मुझे उससे छुटकारा पाना होगा। तभी सुहो देखता है कि सामने टस्क अपना एक अटैक बना रहा होता है और वो अटैक लिटरली एक प्लेनेट के साइज का होता है और इसके बाद वो अटैक सुहो पर छोड़ देता है
और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि उस आइलैंड को बीच से ही गायब कर देता है। इसे देख सुहो भी काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो वापस से नीचे आ जाता है और हाई ऑक्स को हराना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो जैसे ही नीचे आता है शैडो आर्मी उसका वहां पर भी इंतजार कर रही होती है। और वो शैडो सोल्जर तो तुम लोगों को याद ही होगा, वो सुहो को देख करके कहता है कि वाइस लॉर्ड, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारे ये सारे अटैक मुझ पर काम कर जाएंगे। लेकिन ये इतना कह ही रहा होता है, सुहो आकर के उसे एक जोरदार लात मारता है। लेकिन इसके बाद वो शैडो सोल्जर कहता है कि जब से मैंने अपनी लीग की आर्मी ज्वाइन करी है, मैं बिल्कुल लोअर रैंक से अभी जहाँ पर हूँ वहां तक क्लाइम करके आया हूँ। मैंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क करा है इस पोजीशन को गेन करने के लिए, और तुम्हें लगता है तुम मुझे आसानी से हरा दोगे? हो सकता है वो मेरे बारे में भूल गए हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें अपनी लॉयल्टी शो करूंगा तुम्हें हरा करके। और उसके आसपास से काफी ज्यादा माना रिलीज होने लगता है और काफी पावरफुल अटैक बनाता है। लेकिन इस टाइम पर सुहो भी काफी ज्यादा लेवल अप कर चुका होता है और उसके सर पे जाके बैठ जाता है और कहता है कि इसके जैसे सोल्जर्स एंडलेसली समन हो रहे हैं और मैं इनसे ज्यादा देर लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा लेवल ऑफ स्टेमिना सेम ही है। और कहता है कि मुझे बस थोड़ा और अपनी पावर को कंट्रोल करना होगा और उसको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, वेस्ट नहीं करने देना होगा। और ये बोलते बोलते उसके हाथ का जो गॉन्गलेट होता है वो गायब हो जाता है और उसके गॉन्गलेट हटाते ही उसके आसपास से काफी ज्यादा माना रिलीज होता है। और उसके बाद सुहो को पता चलता है कि उसके अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है और लिटरली इसी अटैक से एक साथ सारे शैडो सोल्जर्स को खत्म कर देता है जितने भी ड्रैगन फॉर्म में होते हैं। और इसे देख टस्क भी काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। और इसके बाद सुहो टस्क की तरफ एक अटैक फेंकता है, लेकिन टस्क अपने ऊपर एक शील्ड बना करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन सुहो उसके पीछे से आकर उससे कहता है कि अगर ये एंड है तो ये काफी ज्यादा बोरिंग होगा। अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो बेहतर होगा अभी ही गायब हो जाओ। और उसके बाद टस्क को पंच करता है और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके बाद टस्क गायब हो जाता है। और टस्क को मारने के बाद वो कहता है कि वैसे तो मेरे स्टैट्स बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पावर को और भी ज्यादा कंट्रोल कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इतनी फाइट्स लड़ ली हैं। और वो यही सब सोच ही रहा होता है, इतने में ऊपर से एक और शैडो सोल्जर्स समन होता है और धीरे धीरे करके सुहो की तरफ आता है। और फिर हम लोगों को देखा जाता है कि ये और कोई नहीं बेलियन है। और बेलियन को देख के सुहो भी समझ जाता है कि अब तक मैं जितने भी शैडो सोल्जर्स से लड़ा हूँ उनमें से सबसे ताकतवर यही है। और जैसे ही वो बेलियन को देखता है वो उससे कहता है कि इससे पहले हम लड़ें, मैं चाहता हूँ तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। और वो बेलियन से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि अब तक मैं जितने भी एनिमी सोल्जर से लड़ा हूँ वो आखिर में थे कितने। इस पे बेलियन कहता है कि अगर हम डीमन कैसल के जितने भी एनिमी से तुम लड़े हो उनको हटा दें तो अभी तक तुम सिर्फ हमारी एनिमी के 1 ऑफ दी 3000 से ही लड़े हो। इसके बाद सुहो कहता है कि मैंने इतने सारे एनिमीज को मारा लेकिन वो अभी भी सिर्फ 1 ऑफ दी 3000 ही हुए, तो अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि ये शैडो आर्मी कितनी बड़ी है। और इसके बाद सुहो बेलियन से कहता है कि ठीक है फिर बहुत बातें कर ली, अब लड़ने का टाइम आ चुका है। जिसे सुनने के बाद बेलियन भी अपनी तलवार निकालता है और ये इमेज तो तुम देख ही सकते होगे, ये कोई ब्लर इमेज नहीं है। इनफैक्ट बेलियन इतनी स्पीड से सुहो पर इतनी तेज अटैक करने जाता है कि सुहो भी सोचता है कि ये एकदम से गया कहाँ, और एकदम से सुहो के पास जाके उस पर अटैक करता है और कहता है वाइस लॉर्ड प्लीज मुझे मेरे फुल पोटेंशियल पर जाने के लिए मजबूर मत करो। इसके बाद सुहो कहता है कि तुम लोग मुझे बार बार वाइस लॉर्ड कह रहे हो, आखिर इसका मतलब क्या है? कहीं यही तो रीजन नहीं है कि इस दुनिया में मैं इसी की वजह से आया हूँ? और यही सोचते सोचते सुहो को गुस्सा आ जाता है बेलियन पर और बेलियन पर अपने गॉन्गलेट से पंच करता है, वही वाला अटैक जो उसने टस्क पर अप्लाई किया था। और इस अटैक को मारने के बाद कहता है कि अगर मैं लॉर्ड हूँ तो मुझे लॉर्ड कह करके बुलाओ, ना कि वॉइस लॉर्ड। पता नहीं तुम लोगों ने ये वॉइस लॉर्ड क्या लगा रखा है। और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, दोबारा से बेलियन पर अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार बेलियन उसके पीछे आ जाता है और इसे देख सुहो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ये इसने कैसे किया। और फिर इसके बाद बेलियन अपनी स्वॉर्ड निकालता है जो कि हंटर टाइप में होती है। और अगर तुम लोगों ने मेरी ये वाली और ये वाली वीडियो देखी है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बेलियन के पास कितनी ज्यादा पावर है। लेकिन सुहो भी कुछ कम नहीं होता है, बेलियन जितने अटैक कर रहा होता है सुहो उनको डॉज करना स्टार्ट कर देता है। और लिटरली एक टाइम पर वो समझ जाता है कि बेलियन की सबसे ज्यादा ताकत उसकी तलवार में ही है, तो उसको बीच से ही पकड़ लेता है और उसके फेस पर एक जोरदार किक करता है, जिसे देख बेलियन अपने दोनों हाथों को अपने फेस पर लगा लेता है सुहो के अटैक से बचने के लिए। लेकिन तभी सुहो कहता है कि अगर तुम अपने दोनों हाथों को अपने फेस को छुपाने के लिए यूज करोगे तो तुम्हारे पेट का क्या होगा, क्योंकि वो तो खुला ही रह जाएगा। और काफी जोरदार पंच करता है बेलियन को और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बेलियन कुछ मीटर दूर जाके गिरता है। और जब बेलियन इतना दूर चला जा चुका होता है तो सुहो उससे पूछता है मुझे बताओ क्या तुम इस जगह के मास्टर हो या फिर नहीं। और बेलियन की ऐसी हालत देखने के बाद सुहो समझ जाता है कि ये इस जगह का असली मास्टर नहीं है, ये तो कोई फेक मास्टर लगता है। लेकिन एकदम से अभी तक जो बेलियन लड़ रहा था वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है, जिसे देख सुहो भी एकदम से सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। और फिर उसको दिखता है कि आसमान में कुछ तो हो रहा है और वो सोचता है कि अगर ये इसका मास्टर नहीं है तो जरूर वो जो है
वही इसका मास्टर होगा। और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में काइजल उड़ रहा है और मुझे नहीं लगता मुझे काइजल को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि काइजल के ऊपर कोई बैठा हुआ है और वो सुहो की तरफ जंप लगाता है। और अगर तुम्हें नहीं पता ये कौन है जो काइजल के ऊपर बैठा हुआ है तो तुम लोगों को इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना।